हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 25 तारीख का है और कल 24 की शादी थी और आज जो है विदाई हो गई है दुल्हन की। और विदाई होने के बाद दुल्हन जो है वो घर पहुँच गई है फाइनली। यहाँ से आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। और जब दुल्हन घर पहुंच जाती ना तो यहाँ पर परछन की जाती है और बारी बारी से घर की सारी लेडीज़ें जितनी भी रहती हैं सभी लोग टीका करते हैं और उसको परछन बोला जाता है। और परछन करने के बाद फिर जो है दुल्हन को अंदर लेकर के आएंगे। तो देखिए यहाँ पर उनकी सासू माँ जो है वो आरती उतार रही, उनकी पूजा कर रही हैं। वहाँ पर तो परछन की थी। उसके बाद जब घर की जो दहलीज होती है ना, तो पहला कदम रखाया जाता है जिसमें लोटे में चावल भर करके और फिर गिराया जाता है दाएं पैर से। इस तरीके से इनका स्वागत हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेकोरेशन भी नहीं हो पाया था क्योंकि मेन डोर यही था, सबका आना जाना था, तो इस वजह से बहुत थोड़ा सा ही डेकोरेट किया था। घर में जितने बच्चे थे ना सभी लोग किए थे। तो कुछ इस तरीके से अभी स्वागत हुआ है नई दुल्हन का उसके नए घर में। और बस यहाँ पर दुल्हन आ गई है और जैसे दुल्हन अंदर आती है ना उसके बाद कोहबर पे ले जाया जाता है। कोहबर यहाँ पे जो बना हुआ है ना इसको बोलते हैं। और ये चीज़ वहाँ पे भी होता है जब शादी होता है और जब दुल्हन आती है ससुराल तो यहाँ पर भी होता है। तो कोहबर में भी सेम चीज़ें की जाती है। चावल को भरा जाता है लोटे में और फिर उसको दुल्हन गिराती है पैर से और दूल्हा जो है वो भरता है और ये 7 बार किया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर चल रही थी और बस वही हंसी मजाक का जो टाइम था तो वो हंसी मजाक वाला समय जो है चल रहा था। और सारी लेडीज़ जितनी भी थी सब लोग यहाँ पे बैठी थी और वही यहाँ पे छोटी छोटी जो भी रस्में होती हैं वो सारी हंसी मजाक वाली होती हैं। इसके बाद जो है ये चल ही रहा था और इसके बाद यहाँ पर ये जो कोहबर बना हुआ है ना, यहाँ पर थाली में घी डाल करके, घी पिघला हुआ रहता है, उसको फिर काटते हैं बीच से थाली में से और वही घी मतलब गिराया जाता है। कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे कोहबर में। और आप देख सकते हैं अभी सब लोग बैठे हुए हैं और खुशी का माहौल है क्योंकि घर में नया सदस्य आया है, नई दुल्हन जो है घर पे आ गई है। तो सब लोग बहुत खुश हैं और घर के जितने लोग हैं ना वो तो सबसे ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। किसी का भी खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि जो नई दुल्हन है घर पे आ गई फाइनली। और सब कुछ अच्छे से हो गया, शादी भी अच्छे से हो गई है और फाइनली जो होता है ना विदाई तक का सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया है शादी का काम। और यहाँ पर अभी कोहबर का काम चल रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जितनी लेडीज़ें हैं ना वो सब आंचल में चावल लेंगी जो कि दुल्हन देगी। चावल और कुछ पैसे, ऐसा हमारे यहाँ होता है। तो 1 या 2 मुट्ठी करके इस तरीके से चावल दिया जाएगा और सब लोग लेंगे अपने अपने आंचल में और उसी में पैसे भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले घर के लोग लेते हैं ये सारा काम। पहले घर के जो मेन लोग होते हैं ना, मेन लेडीज़ें वो लेती हैं। उसके बाद जितने भी रिश्तेदार से जो भी आए हैं तो वो सब लेंगे। यहाँ पर मैंने भी ले लिया है और देखिए मुझे भी मिला है ये 2-3 मुट्ठी करके इस तरीके से मिलता है ये चावल और साथ में 100 रुपये पैसे भी थे। और बस ये सारा काम हो ही रहा था। इसके बाद फिर ये जो कोहबर की रस्म है ना वो यहाँ पर समाप्त हो गई थी। फिर दुल्हन को खाना वगैरह खिलाया जाता है और फिर मैं सो गई थी क्योंकि रात में शादी में मैं जगी थी, पूरी रात वहाँ पर थी। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नींद आ गई थी मुझे, तो मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला, शाम हो गई फिर। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम है 25 तारीख का ही। और जब मैं उठ कर के आई मैंने देखा कि घर के सारे लोग ना मुंह दिखाई जो है कर लिए थे। फिर मैंने सबको बोला मुझे क्यों नहीं बताए, मुझे भी करना था सबके साथ में। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे क्योंकि जस्ट उसी टाइम पे हुआ था मुंह दिखाई। तो फिर मैंने बोला चलो अब मैं भी कर लेती हूँ, सबसे लास्ट में मैं बची हूँ। तो देखिए यहाँ पर दुल्हन की मुंह दिखाई कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर जब भी दुल्हन की मुंह दिखाई होती है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो मैं दुल्हन के लिए गोल्ड की रिंग लेकर के गई थी और अलग से मैं दिखाना भूल गई, यहाँ पे वीडियो कोई और शूट कर रहा था। तो यहाँ पर दुल्हन के लिए मैं छोटी सी प्यारी सी रिंग लेकर के गई थी जो कि उसके साइज़ की थी, मतलब उंगलियों में आ गई थी।
तो इस तरीके से होता है मुंह दिखाई का। और बाकी सारे लोग भी गोल्ड और सिल्वर यही सारी चीज़ें लेकर के आए थे, और ये सब मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि सब लोग पहले ही मुंह दिखाई की रस्म कर चुके थे। और फाइनली देखिए दुल्हन का जो मुंह है वो भी देखा जाता है नाम के लिए, वैसे तो हम लोग देखे ही हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा ही किया जाता है। और चलिए फ्रेंड्स, ये सारा कुछ तो हो गया था। इसके बाद बज गए हैं रात के 12 और अब हो गया है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है और यहाँ पर हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला। हमें पता भी नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं पता था। बस हमें बुलाया गया इस वाले रूम में कि चलो चलो जल्दी से आओ, कुछ दिखाना है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मुझे यहाँ पर सारे लोग, मतलब घर के सभी लोग मिल कर के सरप्राइज़ दिए। मुझे और हस्बैंड को लेकर के गए इस रूम में। मैंने देखा तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा केक रखा हुआ था और तब मुझे याद आया कि आज क्या है, 26 नवंबर है। तभी मुझे उसी टाइम पे याद आया। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि कल क्या है, क्योंकि शादी के जो काम होते हैं ना, तो उसमें इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए थे ना कि बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि कल कौन सा दिन है। और जब मुझे सरप्राइज़ मिला तब उस टाइम पे फिर मुझे याद आया कि आज 26 नवंबर है। तो रात के 12 बजे यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है और घर की और बाकी सभी लोग सो गए हैं। बस जो मेन है ना मेरे घर के, वही सारे दीदी लोग, उनके बच्चे, तो वो सब लोग यहाँ पे जग रहे थे, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। और हमारी जो बहू रानी है ना, दुल्हन, वो भी यहीं पर थी। मतलब ये सारे लोग मिले हुए थे। तो चलिए अब यहाँ पर केक कटिंग करके और फिर इसके बाद सबको खिला देते हैं। और खुशी का तो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं, बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अभी जस्ट खुश थे ही, शादी का माहौल चल रहा था, नई बहू जो है घर पे आई थी, इसके बाद ये सरप्राइज़। और बस यहाँ पे सभी को केक खिलाया जा रहा था। इतना ज़्यादा मस्ती मजाक यहाँ पे चल रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब मस्ती मस्ती में ही मेरा वीडियो जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही हंसी मजाक में। तो कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पर चल रहा है। रात के लगभग 12:30-1 बजे तक ये सब मस्ती मजाक चल रहा था, क्योंकि इसके बाद अगले दिन सबको जाना था और सबको निकलना था। और अगले दिन फिर शायद सब लोग यहाँ पर नहीं होते इकट्ठे, और ये लास्ट दिन था, लास्ट वाली रात थी जो हम सभी लोग साथ में थे। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, तो फिर शायद ये खुशी वाला मौका मिले या ना मिले, तो इसलिए यहाँ पर सभी लोग देर रात तक जाग रहे थे। और फाइनली चलिए सबको मैंने केक खिला दिया है। मम्मी हमारी सो गई थी, फिर उनको जगाया गया। और जो बच्चे थे मेरे, बच्चे भी सो गए थे क्योंकि इसके एक दिन पहले शादी थी, तो सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो बच्चे सारे सो गए थे। और तो बाकी बच्चों के लिए ना केक मैंने बचा कर के फ्रिज में रख दिया था। और बस यहाँ पे मस्ती मजाक काफ़ी देर तक चला। दूल्हे राजा के फेस पे पूरा केक जो है लगा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं फिर मिल रही हूँ अगले दिन, यानी कि 26 तारीख की सुबह में। ये तो रात का वीडियो था 12 बजे का, और अगले दिन सुबह के टाइम पे यहाँ पर पूजा हो रही है। और पूजा किस लिए हो रही है ये मैं बता देती हूँ। आज जो है मंडप छूटेगा, मतलब मंडप को निकाल करके और वो हटा देंगे, तो उसमें जो तोरण वगैरह लगाया जाता है ना, ताज़ा तोरण, तो उसको फेंका नहीं जाता है, उसको बहाया जाता है नदी में या फिर तालाब में। तो हम लोगों को यही ले करके जाना था ऐसे तालाब में। और भी कुछ रस्में होती हैं, नई बहू को लेकर के जाना होता है, वहाँ पे पानी फेरना होता है, पानी उतारना होता है, तो ये सब करना था। तो यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं। और जब मंडप छूटता है ना, उस टाइम पे भी पूरा होली खेलने जैसा हाल हो जाता है। सभी को, मतलब एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब लोग रंग लगाए हुए हैं। मेरे फेस पे ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि मुझे सबने बहुत ज़्यादा रंग लगाया था, और मैंने भी लगाया था, इसलिए मुझे लगा था। तो बस यहाँ पर नई दुल्हन को लेकर के हम लोग चल दिए हैं पैदल। और बहुत ज़्यादा दूर था नहीं, दी के घर के पास में ही था तालाब एक, वहाँ पर हमें जाना था। तो वहाँ पर ये जो तोरण है ना, बहा दिया जाएगा। और जो भी होती हैं रस्में, नई बहू को लेकर के जो जाते हैं ना, वो सब कुछ वहाँ पे होगा तालाब में। और वहाँ से थोड़ा सा पानी लेकर के आते हैं, जो कलश लेकर के गए थे ना, उसी में थोड़ा सा पानी लेकर के आते हैं। और फिर यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के ऊपर वो पानी डालते हैं। इसके बाद वो, मतलब बहुत शुभ माना जाता है। तो हम लोग वापस आ गए थे तालाब से, और
होली का तो चल ही रहा था, होली एक दूसरे को सब लोग रंग लगा रहे थे। यहाँ पर जहाँ पे मंडप था ना, तो मंडप तो निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए थे, दूल्हा दुल्हन को बैठाया गया था और हाथ में जो कंगन बंधा हुआ था ना, शादी में जो बांधते हैं कच्चा सूत से दूल्हा और दुल्हन दोनों को, तो वो एक दूसरे का खोलना था, जो कि एक हाथ से खोलना होता है। ऐसा मतलब होता है, हंसी मजाक में ये सब करते हैं। तो एक हाथ से खोला जा रहा था। तो सबसे पहले तो दुल्हन की बारी थी, जो कि उसने एक हाथ से ही खोल दिया था। तो दुल्हन जो है विनर हो गई थी और दूल्हे राजा तो लगे हुए थे। एक हाथ से तो नामुमकिन था ये खोलना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट से बंधा हुआ था। और एक हाथ से पहले कोशिश की गई, इसके बाद फिर दूसरा हाथ, मतलब दोनों हाथ से भी ये नहीं खुल पा रहा था, पता नहीं कैसे बंधा हुआ था। तो इस वाले गेम में तो फाइनली दुल्हन जो है जीत गई है, विनर हो गई है और दूल्हे राजा हार गए हैं। तो यहाँ पर मतलब गेम खेला जाएगा, ये सब आज होता है हमारे यहाँ पर जिस दिन मंडप निकलता है। और ये चल रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैंने वॉइस बंद कर दिया है। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रही थी और हम लोगों को निकलना भी था घर के लिए आज ही, और बहुत सारे लोग चले भी गए थे और कुछ लोग जाने के लिए तैयार भी थे। तो ये भी था कि ये जो भी रस्म बची हुई है ना, इसको भी जल्दी जल्दी से जो है ख़त्म करवा देते हैं, हो जाए रस्म, और इसके बाद फिर सब लोग निकलेंगे अपने अपने घर के लिए। तो ये कंगन खोलने का रस्म हो चुका था और इसके बाद फिर रिंग ढूंढने वाला रस्म होता है, जो कि इसी टाइम पे आज ही होता है। और कुछ लोग के यहाँ जब विदाई होती है उस टाइम पे ही हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब मंडप खुलता है उस टाइम पे होता है। तो यहाँ पर दूसरा गेम जो है स्टार्ट हो गया है रिंग ढूंढने का, और इसमें 5 बार का रहता है कि 5 बार जो है मौका दिया जाएगा। 5 में से जितने ज़्यादा बार जो जीतेगा वही विनर कहलाएगा। तो फाइनली यहाँ पर 4 राउंड जो थे ना शुरू के, तो 4 राउंड में दुल्हन जीत गई थी और लास्ट वाले राउंड में फिर दूल्हा जीत गया था। इस तरीके से यहाँ पर ये वाली रस्म भी चल रही थी। और बस ये लास्ट मोमेंट था यहाँ का। इसके बाद जो कंगन निकाला गया था ना, एक हाथ से खोल करके उसको उछाला जाता है हवा में और फिर उसको कैच किया जाता है एक हाथ से। तो ये चल रहा था यहाँ पर, और उसमें तो दूल्हे राजा जीत गए, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है तो ऊपर से ही वो कैच कर ले रहे थे। तो बस ये सारी रस्में यहाँ पे चल रही थी और ये बस मस्ती मजाक वाले थे और बहुत अच्छा लगा। फाइनली शादी जो है हो गई है। शादी की सारी रस्में, हर छोटी बड़ी जो भी होता है ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक, वो सारा कुछ हम लोग करवा करके और फिर इसके बाद जो है अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। और लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग दोपहर के अभी ना 12 बज चुके थे। और इसके बाद फिर एक के बाद एक सब लोग निकलने लगे थे और मैं भी फिर वहाँ से निकली और सीधा पहुँच गई हूँ अपने घर ससुराल में। तो ससुराल मुझे आना था और इसके बाद फिर मुझे वापस से सिंगरौली के लिए निकलना है आज ही। और घर पे ना कुछ सामान रखा हुआ था तो हम लोग गए वहाँ पे, और जो ये रंग लगा हुआ ना फेस पे, इसको भी थोड़ा सा साफ़ करेंगे। नहाना धोना करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग सिंगरौली के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शादी की सारी रस्में हो चुकी हैं और इसके बाद मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।